तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे, क्योंकि दोस्तों अब बहुत ही कम समय रह गया है अपने आपका एग्जाम के। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यानी साइंस विज्ञान से 50 ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट पर्सन, जो 2026 एग्जाम में इस कम से कम इस 50% में से 10% जरूर आपको लड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह का सभी सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तो हमारे अभी यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 100% पोषण के लिए आवश्यक है। तो 100% पोषण के लिए क्या है? CO2, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है? 100% के लिए आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो बाहर किससे निकलता है? यानी जल से, यानी H2O। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं? यानी क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहां पे मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? यानी ऑप्शन ए में है रक्त, या ऑप्शन बी में है श्वेत क्रांति, तो ऑप्शन डी में है यकृत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर, यकृत। इसी तरह हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? यानी फुटपाथ के द्वारा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो यानी ऑप्शन ए में हम देखते हैं, ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, यानी प्लाज्मोडियम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में हम लोग देखते हैं आमाशय या आनंदली लघु आंत, यानी छोटी आंत इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन सी छोटी आंत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है कुटपाथ किसमें पाया जाता है? कुटपाथ किसमें पाया जाता है? यानी अमीबा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी अमीबा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यानी दिन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में है क्लोरोफिल का वर्णन का रंग होता है। तो क्लोरोफिल का वर्णन का रंग कैसा होता है? यानी हरा होता है। तो ऑप्शन हरा। ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। यानी 11 नंबर प्रश्न में है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? यानी एनीमिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण के लिए कौन सी विधि होती है? यानी मृत्युजीवी। तो ऑप्शन इसका, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? यानी ऑक्सीजन क्या होता है? हार्मोन। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी हार्मोन। इसी तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है मनुष्य में वृक्क संबंध होता है। तो मनुष्य में वृक्क से संबंध क्या होता है? उत्सर्जन, यानी उत्सर्जन। तो उत्सर्जन या किसमें है? यानी ऑप्शन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग
15 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी थोड़ा जल्दी में देखेंगे, यानी आपको ये क्या है, ये प्रश्न आपको याद करना है, इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव है इसमें, ना समय गंवाते हुए भी हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, खुले परिपंचारण तंत्र पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, यानी कॉकरोच में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न में है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो कौन सा हार्मोन होता है, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी होगा, यानी थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न में इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है, तो किसकी उपस्थिति के, यानी हीमोग्लोबिन के कारण, तो हीमोग्लोबिन किस में है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या है, लाल दिखाई देता है। इसी तरह हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न में है, पित्तरस कहां से स्रावित होता है, तो पित्तरस कहां से स्रावित होता है, यानी यकृत से, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर, यानी यकृत से। इसी तरह हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न में है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रस्फुटन एवं अनुशीथलन यानी दाब होता है, तो इसका दाब कितना होता है, यानी 120/80, यानी 120/80। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न में है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्रारंभिक ऊतक द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, यानी एक्टोडर्मन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी एक्टोडर्मन द्वारा, ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, यानी उत्सर्जन से, तो यानी पे देखते हैं यहाँ पे उत्सर्जन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इससे आपको जरूर एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा उत्सर्जन से 2026 एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न में है, पादपों में पाया जाने वाला वृक्क हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी जिब्बेरेलिन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न में है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, यानी H6C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है, तो क्या प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न में है, यानी मानव आहार नाल यानी अंतरिया का सबसे लंबा भाग होता है, तो सबसे लंबा भाग क्या होता है, यानी सबसे छोटी आंत, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी सबसे छोटी आंत, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी छोटी आंत, यानी सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, 25, तो यहां पे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, कोशिका में किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो क्या होता है, यानी एटीपी, यानी एटीपी, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न में है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, तो कहां होता है, यानी रींद में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी रींद में। इसी तरह हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न में हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, यानी थर्मियों द्वारा, तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी में है थर्मियों द्वारा। इसी तरह हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न में है, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी
ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है मैनोमीटर, ऑप्शन सी में है ना एस्फिग्मोमीटर। तो इसका सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से पहले रुकता है? तो कौन सा अवयव? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी लाल रक्त कण या श्वेत रक्त कण या प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन सी, यानी प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो किसमें उत्तरदायी होता है? यानी जल का वहन के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी जल के वहन के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में है सब पोषण के लिए आवश्यक है। तो सब पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल या क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। ये 100% के लिए करें तो 100% के लिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी क्या है? आवश्यक है। क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो हम लोग आप देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में है पायरुवेट के विभाजन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये क्रिया होती है। तो ये क्रिया किसमें होती है? यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी कोशिका गर्भ में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में है 100 पोषण होता है। 100 पोषण क्या होता है? यानी हरे पौधों में होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी हरे पौधों में। इसी तरह हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में है यानी जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? यानी किण्वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी किण्वन। 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में है कौन सा अंग अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, यानी अंदर और बाहर वाली स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? यानी पीयूष ग्रंथि, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी पीयूष ग्रंथि। इसी तरह हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं, वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? यानी मृत्युजीवी। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी स्वपोषी या परपोषी या मृत्युजीवी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी मृत्युजीवी। ऑप्शन सी सही आंसर। इसी तरह हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में है दोस्तों मिंडल परीक्षण के लिए हरी पत्ती और आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो उसको क्या? क्लोरोफिल के घोलने के लिए। क्या? क्लोरोफिल के घोलने, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। तो ऑप्शन बी बेस्ट आंसर। इसी तरह हम लोग 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में है स्लाइड को क्यों करने के लिए कंपाउंड यानी माइक्रोस्कोप किस पर देखा जाता है? यानी 10x पर, यानी 10x पर। तो यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में मछलियां किस अंग के द्वारा शोषण करती है? तो मछलियां किस अंग से द्वारा शोषण करती है? यानी गिल्स के द्वारा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी गिल्स। तो अब 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में है पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे क्यों होते हैं? यानी क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन में क्लोरोफिल देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी क्लोरोफिल के कारण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसी तरह हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा? यानी प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी प्लेटलेट्स। इसी तरह हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में है वृक्क की
रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? यानी नेफ्रॉन को कहते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, यानी हम लोग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी नेफ्रॉन। 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में लार किस ग्रंथि से निकलती है? तो यानी लार ग्रंथि से, यानी तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी लार ग्रंथि। इसी तरह हम लोग 44 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में शोषण के अंतिम उत्पादन है। तो शोषण के अंतिम उत्पादन क्या होता है? यानी CO2 और HO2, CO2 और HO2, H2O, यानी यहां पे ऑप्शन में और ऊर्जा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, CO2, H2O और ऊर्जा साथ में। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कक्षों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यानी 4 होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। हम लोग 46 नंबर प्रश्न में है एस्टोमेटा के फूलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं द्वार कोशिका। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर, यानी द्वार कोशिका, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 47 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न में है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी लाइपेज। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, लाइपेज। 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं किस प्रकार के शोषण की अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? यानी तो इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए वायु, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो हम लोग 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यानी मांसपेशी, ये भी सही है। न्यूरॉन्स, ये भी सही है। और क्या है? टेंटाकल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी सभी पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में है हरे पौधों में पोषण की क्रिया कहलाती है। तो हरे पोषण में पौधों की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो हमारे इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर कौन सा है, यानी ए या बी या सी। तो दोस्तों ये रहा 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, यानी 2026 एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग सभी सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे अभी YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों इस पर हम लोग लेकर आए हैं धुआंधार रिवीजन बैच, जो अगर आप करते हैं तो 2026 में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दोस्तों ये रहा साइंस का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेने चाहते हैं, तो दोस्तों नोट्स के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चलिए दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।